स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम दुनिया की आर्थिक और सामाजिक जानकारियों को सरल भाषा में समझाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व बैंक देशों को कैसे वर्गीकृत करता है? क्या आपने उच्च आय वाले देश और निम्न आय वाले देश जैसे शब्द सुने हैं, लेकिन इनके पीछे की असली कहानी नहीं जानते? आज हम समझेंगे कि विश्व बैंक किन मापदंडों के आधार पर दुनिया के देशों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है और इसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस विषय की पूरी जानकारी मिल सके। चलिए अब सीधे बात करते हैं कि विश्व बैंक देशों को किस प्रकार से वर्गीकृत करता है। ये वर्गीकरण मुख्य रूप से देशों की प्रति व्यक्ति आय, ग्रॉस नेशनल इनकम या जीएनआई पर आधारित होता है। जीएनआई को अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। विश्व बैंक देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश, उच्च आय वाले देश। तो चलिए इन श्रेणियों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं निम्न आय वाले देश। इनमें वे देश शामिल होते हैं जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1045 अमेरिकी डॉलर या उससे कम होती है। इन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है और ये आमतौर पर गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं और शिक्षा की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ अफ्रीकी और एशियाई देश इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, जिससे इन देशों को विकास में बहुत कठिनाई होती है। इसके बाद आते हैं निम्न मध्यम आय वाले देश। इन देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1046 डॉलर से 4255 डॉलर के बीच होती है। यहाँ पर विकास की दिशा में थोड़ी बेहतर स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये देश औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे विकास कर रहे होते हैं। भारत, मिस्र और वियतनाम जैसे कई देश इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी है उच्च मध्यम आय वाले देश। इन देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4256 डॉलर से 13205 डॉलर के बीच होती है। यहाँ की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है और ये देश उन्नत शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास करते हैं। चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ भी आय असमानता जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। आखिरी श्रेणी है उच्च आय वाले देश। इन देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 13,206 डॉलर या उससे अधिक होती है। ये देश उच्च जीवन स्तर, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं और अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का लाभ मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे कई विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और समृद्ध बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीकों और नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था विश्व बैंक का वर्गीकरण प्रणाली का संक्षिप्त परिचय। इस वर्गीकरण का उद्देश्य है दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करना, ताकि विकासशील देशों को आवश्यक सहायता और नीतियां प्रदान की जा सकें। आशा है कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि विश्व बैंक की ये श्रेणियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इनका क्या महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।